भूतिया स्कूल गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना स्कूल था जो अब खंडहर बन चुका था। कहते हैं कि यह स्कूल 25 साल पहले बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। बच्चे दूर दूर से यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन एक रात अचानक एक भयानक हादसा हुआ और स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया। लोगों ने कहा कि उस रात स्कूल में एक अजीब आग लग गई थी और कुछ बच्चों और शिक्षकों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से गांव वालों ने स्कूल को छोड़ दिया और वह जगह धीरे धीरे भूतिया बन गई। गांव के बच्चों को उस स्कूल के पास जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन जैसे कि बच्चों की आदत होती है, वे डर और रोमांच के बीच खींचे चले जाते हैं। कहानी की शुरुआत रवि, नीलम, सूरज और पायल 4 दोस्त थे। ये सभी 10वीं कक्षा के छात्र थे और अपने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में उनके शिक्षक ने गांव के इतिहास पर प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे पुराने स्कूल के बारे में जानकारी जुटाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक यह गांव की सबसे रहस्यमय जगह थी। रात को जब वे सभी मिलकर चर्चा कर रहे थे, तो रवि ने सुझाव दिया, हमें उस स्कूल के अंदर जाना चाहिए। वहां हमें पुराने दस्तावेज और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। सूरज ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? लोग कहते हैं कि वहां भूत रहते हैं। जो भी अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। नीलम ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते। ये सब कहानियां हैं जो लोगों ने डराने के लिए बनाई हैं। अगर हमें कुछ ढूंढना है तो हमें डर को छोड़ना होगा। थोड़ी बहस के बाद पायल ने भी हिम्मत दिखाते हुए हामी भर दी। आखिरकार चारों ने तय किया कि अगले दिन रात में वे स्कूल के अंदर जाएंगे। भूतिया स्कूल का सामना अगली रात। चांदनी हल्की थी और हवा में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर स्कूल के खंडहर तक पहुंचे। स्कूल का बड़ा गेट जंग खा चुका था और दरवाजे की लकड़ियां टूटी हुई थी। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक अजीब सी आवाज हुई। ऐसा लगा मानो कोई चीख रहा हो। पायल ने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। रवि ने उसे हिम्मत दी और चारों ने अंदर कदम रखा। स्कूल के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले गए हुए फर्श पर काई जमी थी और हर कोने से सीलन की बदबू आ रही थी। कमरे खाली थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे लाइब्रेरी के पास पहुंचे, उन्हें एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। नीलम ने उत्सुकता से उसे खोला। अंदर किताबों के साथ साथ कुछ पुरानी तस्वीरें और फाइलें थी। लेकिन तभी सूरज ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कोई है। अजीब घटनाएं। चारों दोस्त और उसके पास पहुंचे। सूरज ने बताया कि उसने एक परछाई देखी थी जो तेजी से दूसरी ओर चली गई। रवि ने कहा, यह तुम्हारी कल्पना हो सकती है, हम डर के कारण ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पायल जोर से चीख पड़ी। नीलम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तभी कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका चारों को छूकर गुजरा। सूरज ने कांपते हुए कहा, यह जगह सच में भूतिया है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। रहस्य का पर्दाफाश। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अलमारी से मिली फाइलों को देखा। उसमें स्कूल की आखिरी रात की कुछ तस्वीरें और दस्तावेज थे। दस्तावेजों में लिखा था कि आग एक हादसा नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर लगाई थी और उस दिन मरने वालों की आत्माएं आज भी स्कूल में भटक रही थी। जैसे ही रवि दस्तावेज पढ़ रहा था, अचानक कमरे में एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी। वह कहने लगा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। चारों दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़े, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ सच जानने आए हैं। अगर आप हमें सच बताएं तो हम तुरंत चले जाएंगे। आत्मा की सच्चाई। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह स्कूल का पूर्व शिक्षक था। उस हादसे की रात उसने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद आग में फंस गया। उसकी आत्मा तब से स्कूल में भटक रही थी। उसने ये भी बताया कि आग लगाने वाला कोई और नहीं, बल्कि गांव का ही एक आदमी था जो स्कूल की जमीन पर कब्जा करना चाहा था। रवि ने पूछा, क्या हम आपकी आत्मा की मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम सच को दुनिया के सामने लाओगे और इस जमीन को बचाओगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। स्कूल से बाहर निकलना, चारों ने बूढ़े शिक्षक से वादा किया कि वे सच को सामने लाएंगे।
जैसे ही उन्होंने ये वादा किया, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों तेजी से स्कूल से बाहर भागे और अगले दिन गांव के लोगों को सब कुछ बताया। दस्तावेज और तस्वीरों की मदद से उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। जांच के बाद सच्चाई सामने आई और स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचने वाले को सजा मिली। अंत वह स्कूल आज भी खंडहर है, लेकिन अब वहां आत्माएं नहीं भटकती। गांव के लोग अब उस जगह को श्रद्धा से देखते हैं और उसे याद करते हैं, एक ऐसे स्कूल के रूप में जिसने कभी बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया था। चारों दोस्तों की हिम्मत और सच्चाई की खोज ने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई।